Now, I would like to request Shri Shantamanu ji, who is Additional Secretary, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry. Please kindly come on the podium. He is also a qualified instructor of Art of Living. He believes in our moral, traditional and cultural values and is working for the revival of the same. He is a true leader with positive personality. He is also holds senior diploma in instrumental music. The handicraft sector not only reflects the tradition and culture of our country, but also plays a significant role in Indian economy, and vast experience and skills of Shri Shantamanu will contribute significantly to handicraft sector by improving the working and economical conditions of artisans of the country. Please welcome Shantamanu sir. सबको नमस्कार। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, माननीय राज्यपाल तेलंगाना, स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, डॉक्टर शिष्टा नड्डा बसु जी, डॉक्टर राघवेंद्र राव और हम सबके संयोजक विपिन कुमार जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी। मैं चाहूँगा डॉक्टर विपिन कुमार जी के लिए खास विशेष ताली हो जाए, क्योंकि हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ा करते थे तो एक आता था कैटलिस्ट जो रिएक्शन को तेज करता था। तो ये सारी प्रक्रियाओं के जो कैटलिस्ट हैं तो डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं। आप सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं तो पिछले 33 वर्षों से फाइलों पर, आजकल फाइल की जगह 6-7 साल से कंप्यूटर आ गया है, सारी फाइल हो गई है, उस पर ही काम कर रहा हूँ। पहले शुरू के, आपको जैसा पता है कि हमारी सर्विस में शुरू के आधा पीरियड जो होता है वो फील्ड में होते हैं, जब एसडीएम, डीएम, कमिश्नर वगैरह होते हैं लोगों के साथ। उसके बाद सेकंड हाफ जो कैरियर का होता है उसमें पॉलिसी मेकिंग ज़्यादा होती है, तो सेक्रेटेरिएट में बैठ के ज़्यादा काम होता है। बट आपकी पढ़ाई की आप बात कर रहे थे डॉक्टर विपिन कुमार जी, मैं कहना चाहूँगा और सबको भी कि मैंने भी जो एक बचपन से होड़ लगी रहती है कि IIT जाना है, IIM जाना है, तो ईश्वर की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से मैं इंडिया के जो बेस्ट IIT और IIM से मैंने पढ़ाई की, उसके बाद जो बेस्ट सर्विस उसमें IAS में भी आया। पर फिर भी हमेशा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ है जो मिस कर रहा हूँ। और जब हाल फिलहाल में करीब 20-22 साल पहले जब आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा, फिर टीचर भी बना, और तब लोगों को कैसे खुश रहें, कैसे स्वस्थ रहें ये बताने लगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खुद को होता है। बाकी सुनने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, बट धीरे धीरे 1-1% खुद आदमी उसको यूटिलाइज करता है तो खुद फ़ायदा होता है। और तब मैंने जाना कि ये ही है जो पढ़ाई को कंप्लीट करता है, हम लाइफ को कंप्लीट करता है। योग है, साधना है, और खुश रहने का जो तरीका भी आप कुछ इन्होंने हिंट दिया, डॉक्टर राव ने भी और विपिन कुमार जी ने भी। मैं चूँकि ज़्यादा समय अभी ऑफिसों में बीत रहा है, मेरा अपने ऑफिस या बाकी ऑफिसेज में मैं ही देखता हूँ। अभी इन्होंने भी बात की बीमारी की कि प्रतिदिन अगर 100 व्यक्तियों का एक ऑफिस है, देयर आर 100 एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस, ऑन एवरेज 15 लोग एब्सेंट होते हैं। और 15 लोग जो एब्सेंट होते हैं उसमें 10 लोग इसलिए एब्सेंट होते हैं या तो वो खुद बीमार होते हैं या उनके घर का कोई करीबी बीमार है, वाइफ बीमार है, बच्चा बीमार है, पेरेंट्स बीमार है। तो चले, पेरेंट्स का तो ओल्ड एज है, उनकी तो कुछ बात समझ में आती है। लेकिन अगर यंग एज में, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि 40-45 साल तक तुम्हें हक, इस बात के कहने का हक ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि हमारा शरीर इतना सेंसिटिव, इतना सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट आपको हिंट देता है कि देखो भाई तबीयत खराब होने वाली है, गले में हल्की से आपको तबीयत खराब होगी, हल्का से दर्द होगा, दूसरी स्टेज पर आपको ठीक करना चाहिए। एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एडल्ट सिटीजन, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को तुरंत ठीक रखें, तभी तो आप सबके काम आएंगे और अपनी जो भी ड्यूटी है पूरा करेंगे। तो इसीलिए आप जो धीरे धीरे आपने देखा कि हर जगह जागरूकता आ रही है कि चलो ऑफिसेज में भी योग करवाए जा रहे हैं, मेडिटेशन करवाए जा रहे हैं, बीच में उनको ब्रेक दिया जा रहा है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट में तो उनको ज़बरदस्ती छुट्टी दी जा रही है कि जाओ आप अर्न लीव ले करके जाओ, छुट्टी लो। लोग छुट्टी नहीं लेते क्योंकि इस बात को बड़ा गर्व से कहते हैं, मैं बड़ा वर्कहोलिक हूँ, मुझे खाने की फुर्सत भी नहीं है, मरने की फुर्सत भी नहीं। कोई अच्छी बात नहीं है ये, कोई मैं तो उसको शाबाशी नहीं दूंगा। इसका मतलब बहुत ही ख़राब प्लानर हैं आप, अपने आप के साथ, टाइम के साथ, लाइफ के साथ आप खराब प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक जगह तो मैं पढ़ रहा था, शायद आसाम में है, कि उन्होंने छुट्टी दी कि आप जाइए और अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन बिता के आइए, अपने गाँव जाइए। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें मिल करके आदमी को शरीर से और मन से स्वस्थ करती हैं। ये आयुष कौन की बात हो रही है, आयुष्मान, लोग पहले आशीर्वाद दिया करते थे, आयुष्मान भव, शतायु भव। तो चूँकि मुझे कविताएं लिखने का भी शौक है, तो एक छोटी सी कविता जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, 25 साल पहले, 20 साल पहले करीब, जब मैं कलकत्ता में था। मैं 6 साल कलकत्ता में पोस्टिंग रही हमारी, और तब मैं 3 महीने शांति निकेतन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एक प्रोजेक्ट के दौरान। तो वहाँ पर एक बहुत सारी कविताएं लिखी, एक छोटी सी कविता है जो इस शतायु के ऊपर है, मैं सुनाना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति हो तो। जब जब सूर्य का उदय हो, तेरे प्रेम से भरा मेरा हृदय हो। ईश्वर को समर्पित है
जब जब सूर्य का उदय हो तेरे प्रेम से भरा मेरा हृदय हो, ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता हो मेरा अस्तित्व लोगों के काम आता हो, ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता हो मेरा अस्तित्व लोगों के काम आता हो, जब जब चांद की अगुवाई हो झंझटों के झुरमुटों से विदाई हो, जब जब चांद की अगुवाई हो झंझटों के झुरमुटों से विदाई हो, झूमे नाचे हम संगीत में हों, झूमे नाचे हम संगीत में हों, थोड़ी देर ही सही स्व में तन्मय हों, मेडिटेशन या कुछ भी करें। जब जब झूमे नाचे हम संगीत में हों, थोड़ी देर ही सही स्व में तन्मय हों, यदि प्रतिदिन बीते इसी प्रकार, यदि प्रतिदिन बीते इसी प्रकार, तभी 100 वर्षों की जिंदगी है स्वीकार। तो यानी शतायु के जो आशीर्वाद, अगर 100 वर्ष की जिंदगी तभी अच्छी है जब आपके अंदर ग्रेटफुलनेस हो भगवान के लिए, जब तक आप दिन भर लोगों के काम आते रहें, जब आप शाम में थोड़ा एंजॉय भी कर सकें, तो मेडिटेशन कर सकें। तो ये सब करने के लिए जो सारी बातें आज हो रही हैं और अगले 2 दिनों में होंगी, ये हम सबको आत्मसात करेंगे तभी ये संभव है। तो मैं एक जगह ये भी पढ़ रहा था कि जैसे हम लोग जब किसी को रिक्रूट करते हैं किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, इंटेलिजेंस IQ को कहते हैं इसके माध्यम से। बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है आजकल कि उसका इमोशनल क्वोशेंट, और उसका एक कंपोनेंट आता है एडवर्सिटी क्वोशेंट, क्योंकि एडवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा लाइफ एक जैसा तो रहेगा नहीं, चाहे इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो या नेशन हो। तो आप एडवर्सिटी में, एडवर्सरी कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं, आउटवर्डली एंड इनवर्डली, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपका रिस्पॉन्स कैसा है और अंदर अंदर आपके उथल पुथल कितना मचा हुआ है, तो वो जिसका ज़्यादा अच्छा होता है अल्टीमेटली वही सक्सेसफुल होता है। इसीलिए स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य और उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि यहाँ पर सारे एक्सपर्ट हैं, मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।